राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 287 से आरंभ है। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनोभिरंचि कर भूल रामा। यहाँ हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्यराग मणियों मानिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परही नहीं चीन्हे, कनक कलित ही बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई, तेही के रची पची बंध बनाई, बीच बीच मुकुता दाम सुहाई, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिर कोरी पची रचे सरोजा, किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कुजहि पवन प्रसंगा, अरे सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी, चौके भांति अनेक पुराई, सिंधूर मणि में सहज सुहाई। जय श्री राम। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की हैं। सोने के सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी ही नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी कर बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें और मानिक पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी भी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। फिर यहाँ है दोहा नंबर 288 में। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी रामा, हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी रामा। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभाव भंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर
जाई न बरनी विचित्र बिताना, जेहि मंडप दुलहिनी बैदेहि रामा। सोबर नय सिमति कवि के ही श्री रामा। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभे तानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जेहि ते रहत्युं तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। सो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन वार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहु को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर में भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। 289 में है, बसई नगर जेहि लक्षी करी, कपट नारी बस बेसुरामा। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद से सुरामा। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार 3 खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। करी प्रणाम 3 पाती दीनी, मुदित महिप आप उठी लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी वाचते समय उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई उनकी। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है और राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई? यहाँ दोहा नंबर 290 में। कुशल प्राण पिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश रामा।
सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहोरी नरेश श्री रामा। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है, और वे किस देश में है? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुखुल है विशेष। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राम। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब थे आजू साची सुधी पाई। कहूँ भी देह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्कानी। चिट्ठी सुनकर दोनों की पुलकित, स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह, सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज भी हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। और मैं यहाँ पर इस अध्याय में यहीं पर विश्राम लेती हूँ। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। नमस्कार।